हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है एसएससी का जो सिलेबस है, यानी कि एसएससी सीजीएल का अभी जो पोस्ट खुला है उसके बेस पर है। दोस्तों, एसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है, आप अगर नोटिफिकेशन में देखोगे तो उसमें पूर्ण तरह से जानकारी नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ 4 टॉपिक दिया है। एक तो गणित हो गया, तीसरा सेकंड है इंग्लिश का है, तीसरा है जो है रीजनिंग का है, और चौथा है एक सामान्य ज्ञान का है। लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। तो फिर आज के वीडियो में पूरा इसका सिलेबस बताऊंगा। यहाँ 4 स्टेप क्लियर करने के बाद ही आपका एसएससी सीजीएल में चयन होगा। तो फिर आप इस वीडियो को अच्छे ध्यान से देखें। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप अपने कॉपी पेन में नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसका सिलेबस आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर जो पोस्ट खुला है एसएससी सीजीएल है, उसके हिसाब से एसएससी सीजीएल पाठ्यक्रम 2022 का जो चरण है, कितने चरण में होगा और कौन कौन से होगा, है ना। तो फिर इसके बारे में यहाँ पर शॉर्टकट बता देता हूँ। पहला जो टीयर 1 है, जो टीयर एग्जाम होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, जो फिर ऑनलाइन होगा। सेकंड जो है एग्जाम है टीयर 2 का, वह भी एक ऑनलाइन मोड में होगा। तो फिर यहाँ ऑफलाइन मोड होगा। याद रखना, जो ऑनलाइन मोड है वहाँ सीबीटी होगा, एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उस आधार पर आपको तैयारी करनी है। उसके बाद चलते हैं यहाँ का एसएससी सीजीएल जो स्किल टेस्ट ऑफ मोड, ये चौथा स्टेप है। अगर आप इस चौथे स्टेप में जो पास कर लेते हो तो फिर आपका चयन जो है एसएससी सीजीएल में हो जाएगा। अब बात करते हैं टीयर 1 का। तो टीयर 1 में क्या क्या है उसके बारे में हम देखते हैं कि एसएससी सीजीएल का पहला चरण है। एसएससी सीजीएल जो है एडमिट कार्ड अगर डाउनलोड कर लेते हो तो फिर उम्मीदवार टीयर 1 की परीक्षा में बैठने के पात्र है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 पाठ्यक्रम के अनुसार टीयर 1 कंप्यूटर आधारित जो ऑनलाइन मोड पे आयोजित की जाएगी और नीचे दी गई तालिका में विषयों का आधारित होगा। अभी आपको बताता हूँ कि कहाँ पर इसका जो टॉपिक है अलग अलग है, बताता हूँ। यहाँ से देखना, जो टीयर 1 के एग्जाम होना है उसमें क्या क्या रहेगा। तो फिर पहला है जो पेपर है सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क, यानी कि रीजनिंग का है। ठीक है, इसमें क्या क्या टॉपिक रहेगा, शाब्दिक और गैर शाब्दिक समरूपता, सदृश्यता तथा अंतर स्थानीय कल्पना, स्थानीय अभिन्यास, समस्या समाधान विश्लेषण, निर्णय क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेद, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, संख्या श्रृंखला, नॉन वर्बल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, कथन और निष्कर्ष, सिमेट्रिक एनालॉजिकल संकेत। यहां से देख लेना पूरी तरह से। संख्या श्रृंखला, संख्या है, आकृति श्रृंखला। तो दोस्तों, ये टोटल मिलाकर देखा जाए तो फिर रीजनिंग का है। आप रीजनिंग का जो है लुसियन का जो आप बुक ले लेना, उसमें से जो कंप्लीट रीजनिंग है वो आपको अच्छे से जो एसएससी सीजीएल है वहाँ सीबीएसई बोर्ड पर ही आधारित होता है। तो फिर आप जो है रीजनिंग है उसका टोटल जो है कोर्स है वो आप कंप्लीट कर लेना। उसके बाद जो है सेकंड है, इसका देखते हैं सामान्य जागरूकता। तो सामान्य जागरूकता में क्या है, इतिहास है, संस्कृत है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, राजनीतिक विज्ञान है और प्रौद्योगिकी, और साथ ही जो करंट अफेयर है वहाँ सेकंड जो है टॉपिक में रहेगा। तो दोस्तों, इसका जो जैसे कि इतिहास है तो फिर इतिहास के अंतर्गत बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे कि प्राचीन भारत है, प्राचीन मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है। तो इसका जो सभी टॉपिक है वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद है संख्यात्मक अभियोग्यता, यानी कि यहाँ गणित के लिए आपको बता देता हूँ, आप जो सीबीएसई बोर्ड का जो 6वीं से लेकर 10वीं तक है गणित, उसको आप अच्छे से क्लियर करो, क्योंकि जो है सीबीएसई बोर्ड के आधार पर ही जो है सेंट्रल लेवल में एग्जाम होता है। तो फिर आप यहाँ से देख सकते हो, आप इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना, उसके बाद पढ़ लेना। नेक्स्ट है अंग्रेजी है। अंग्रेजी में उम्मीदवारों की अंग्रेजी को समझने की क्षमता और लेखन आदि जो है उसमें परीक्षा। इसके बाद है एसएससी सीजीएल 2022 का पाठ्यक्रम टीयर 2। टीयर 2 कौन होगा, टीयर 2 एसएससी सीजीएल चयन परीक्षा का दूसरा चरण। सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार टीयर 2 परीक्षा में बैठने के पात्र है। एसएससी सीजीएल टीयर 2 परीक्षा की कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन मोड है। यह भी जो है सीबीटी एग्जाम होगा इसका। उसके बाद लिखा है कि प्रश्न नीचे उल्लेखनीय जो विषय है और विषयों पर आधारित है उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं नीचे क्या है। तो फिर ये है एसएससी सीजीएल टीयर 2 का जो है सिलेबस। ठीक है, अगर आप एसएससी का जो है फर्स्ट स्टेप अगर पास कर लेते हो तो फिर आपको सेकंड स्टेप में जाना पड़ेगा। अब जाओगे तो फिर उसका एग्जाम कैसे होना है, सीबीटी संख्यात्मक योग्यता, यानी कि यहाँ गणित से पूरी तरह से फिर से आ गया है ना। गणित में है पूर्ण दशमलव, दशमलव भिन्न, प्रतिशत, अनुपात है, समानुपात है, वर्गमूल है, औसत है, ब्याज है, लाभ हानि,
छूट, मिश्रण संख्या, मिश्रानुपात, समय और दूरी, समय और कार्य, सरल बीजगणिती। यानी कि देखा जाए तो 6वीं से लेकर 10वीं तक जितना भी सीबीएसई का एग्जाम होता है टोटल गणित को यहाँ पर हूबहू उठाकर रख दिया है। तो फिर आपको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद इंग्लिश का है वही कि आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए, लिखने और बोलने में जो समझ होनी चाहिए। उसके बाद है यहाँ से सांख्यिकी, यहाँ से पुनः फिर से सांख्यिकी का एक जो है जो एग्जाम होना है उसका जो पेपर है आप इसको देख लीजिए कि सांख्यिकी डेटा का संग्रहण, वर्गीकरण और प्रस्तुति, डेटा संग्रहण के तरीके, डेटा का सरलीकरण, रेखांकन, चार्ट है, आवृत्ति है, डायग्राम के रूप है, केंद्रीय प्रवृत्ति है। तो फिर आप इसको भी देख लेना क्योंकि 10वीं के बेस पर जो है 6वीं से 10वीं के सीबीएसई आधारित है, उसी आधार पर यहाँ इसका सिलेबस जो है रखा गया है। इसके बाद है पेपर 4 का है। इसमें क्या है, वित्त और अर्थशास्त्र, इकोनॉमी से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं उसको पूछा जाएगा। तो फिर इसमें क्या है, भाग ए है और भाग बी, दो प्रकार का है। अब इसमें देखते हैं क्या है कि वित्त, लेखा, प्रकृति और अवसर है, मौलिक सिद्धांत है, लेखांकन की मूल अवधारणा है, वित्तीय लेखन की सीमाएं, बुनियादी अवधारणा और रूढ़ि, आम तौर पर स्वीकृत लेखन सिद्धांत, लेखन की मूल अवधारणा। उसके बाद जो भाग बी है, भाग बी के अंतर्गत क्या है कि अर्थशास्त्र और प्रशासन, भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो संवैधानिक है, प्रावधान, भूमिका, जिम्मेदारी, वित्त विभाग है, अर्थशास्त्र की जो है अवधारणा है, मूल और मांग और आपूर्ति का सिद्धांत है, उपभोक्ता के व्यवहार का मार्शल सिद्धांत है। तो फिर यह टोटल जो है सिद्धांत पर आधारित है और भारत सरकार के जो अभी इकोनॉमी है उस बेस पर रहेगा। और साथ ही इसमें जो करंट अफेयर के संबंधित में जो है अभी बजट पेश करता है वह रहेगा। अगर बजट पेश करने से पहले एग्जाम होता है तो फिर 2021 के आधार पर जो है बजट पूछा जाएगा। अगर बजट पेश करने के बाद होता है तो फिर 2022 का बजट को है 100% इसमें पूछा जाएगा। तो फिर आप इसको देख लेना। उसके बाद आता है टीयर 3 का कि टीयर 2 में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार टीयर 3 में उपस्थित होने के पात्र होंगे। पहले 2 चरणों में विपरीत टीयर 3 ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाती है। ठीक है, इसको जो है ऑफलाइन मोड में करना है इसको। तो फिर इसके बारे में देखना है, इसमें क्या लिखा है कि उम्मीदवारों को एक्सेस और जो है प्रिंस लेटर, एप्लीकेशन आदि लिखना होगा। यहाँ से हम देख सकते हैं एसएससी सीजीएल टीयर 3 का जो पाठ्यक्रम है कौन से पेज पर रहेगा। तो फिर यहाँ है कि पेपर 1 है जो इंग्लिश या फिर हिंदी में आपको देना है। आप कोई भी एक लैंग्वेज आपको चुनना पड़ेगा, हिंदी या फिर इंग्लिश के लिए। जब एग्जाम दिलाओगे तब की बात है। उसमें क्या है, निबंध जो है, सारांश है, पत्र लेखन है और आवेदन पत्र किस तरीके से लिखना है उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि निबंध लिखना है तो निबंध के लिए क्या होगा कि अभी जो करंट में क्या जो है न्यूज में है, जैसे कि वैश्विक महामारी कोरोना का है, ठीक है। तो फिर इस तरीके से जितने भी है उसके बारे में आपको निबंध लिखना पड़ेगा। एसएससी टीयर जो है 4 का जैसे कि देखते हैं यहाँ पर कि परीक्षा क्वालिफाइंग प्रकृति की होती है। आवेदकों को इस चरण में केवल अर्हता पाने की आवश्यकता है। इसमें आपको किसी ज्यादा नंबर लाने की जरूरत नहीं है, बस इसमें जो है अर्हता पाना है। यानी कि जो पहला और सेकंड के आधारित होगा वहीं पे आपका जो अंक जोड़ा जाएगा। और यह जो टीयर 4 है यानी कि जो चौथा है, चौथे में सिर्फ आपका जो है कौशल परीक्षा ली जाएगी। कौन सी परीक्षा ली जाएगी यहाँ पर, डाटा एंट्री जो है, स्पीड टेस्ट और कंप्यूटर दक्षता का है। इसके बारे में देखते हैं नीचे, दोनों एसएससी सीजीएल टीयर 4 परीक्षणों का विवरण नीचे दी गई तालिका में है। इसमें क्या है, कौशल परीक्षण है, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, यानी कि कंप्यूटर पर 8000 की प्रति डिप्रेशन में होना चाहिए। 8000 की है जो है 1 घंटे में होना चाहिए। सेकंड में क्या है, कंप्यूटर दक्षता टेस्ट है, यानी कि इसमें जो है एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है और एमएस पावर पॉइंट के आधारित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में इसमें पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये तो था हमारा एसएससी जो सीजीएल का फॉर्म है, उस पर आप किस तरीके से इसको देख सकते हो, आपका सिलेबस क्या रहेगा, आपका स्टेप क्या रहेगा, इसके बारे में आपको पूर्णतः बता। तो फिर आप जो है इसको अच्छे से समझ लेना। अगर आपको कॉपी में नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इसका जो टॉपिक है मैं अभी शॉर्टकट में बता दिया हूं। तो फिर आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। और हाँ, एसएससी के लिए सबसे बेस्ट बुक है जो है 6वीं से लेकर 10वीं तक जो भी है आपको मिलता है सीबीएसई लेवल का, आप उस पुस्तक को अच्छे से पढ़े, क्योंकि उसी पुस्तक में से एसएससी सीजीएल का जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 4 चरणों में स्टेप को पूरा करना है, तभी आप जाके सिलेक्शन होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।